नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज शनिदेव के कुछ आसान से उपायों को लेकर। दर्शकों, बीते दिन हमने सभी ग्रहों की बात की, पूर्व के सभी ग्रहों की बात की। किसी जातक की जन्म कुंडली में आप देखिए या उस जातक के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो अथवा शनि की महादशा चल रही हो, शनि की मार्केश चल रही हो, तब इन अवस्था में आप इन उपायों को कर देखिए। मार्केश तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मार्केश में बहुत ही समझे ग्रह बहुत बलवान होगा, तो उस जातक को बहुत दुख देगा। तो उस समय इन उपायों यह उपाय आप करेंगे, बहुत थोड़ी-सी कह सकते हैं कि 100 में से 3 से 4% आपको लाभ मिलेगा। पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यह सारे उपाय बहुत छोटे और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बतलाने वाला हूँ। शनिदेव न्याय के कारक हैं। शनिदेव देखते हैं कि जातक कितना परिश्रम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसी के अनुसार उसको परिणाम देते हैं। दर्शकों, इसीलिए आप देखिए किसी जातक के यौवन अवस्था में, यानी जब उसको संघर्ष करने की, जब उसको नौकरी में जाने की, पढ़ाई के क्षेत्र में शनि की महादशा चालू हो जाए, तो उसे हर चीज़ में बड़ी दिक्कत मिलती है। पढ़ाई में दिक्कत मिलेगी, नौकरी के लिए दिक्कत मिलेगी, विवाह शादी के लिए दिक्कत मिलेगी। उसकी पूरी जवानी दिक्कतों से, संघर्ष से जूझते ही चली जाती है। इसका एक ही कारण है कि शनि की महादशा लंबी होती है, बहुत लंबी होती है और यह दशा जातक के जीवन में बहुत संघर्ष कराती है। तो शनि देव किसी की कुंडली में बहुत अनिष्ट बनकर बैठे हैं, तो समझिए उस जातक के जीवन में बहुत ही संघर्ष होने वाला है। तो ठीक है, शनि देव को अपनी जगह रखिए। हम शनि के उपायों को करके कैसे शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, मार्केट को अपनी जगह रखिए। अन्य ग्रहों में, साढ़े साती में, ढैया में या शनि की अन्य छोटी-मोटी अंतरदशाओं में शनि के क्या उपाय करके हम शनि को प्रसन्न रख सकते हैं, आइए जानते हैं। दर्शकों, शनि देव के बहुत सारे उपाय हैं और आम प्रचलन में बहुत सारे लोग उनके उपायों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव जो है वह बहुत ही फेमस ग्रह, आप कह सकते हो बहुत ही फेमस ग्रह है। उतना कोई राहु, केतु, गुरु, शुक्र बुध को नहीं जानेगा जितना कि शनि देव के प्रकोप से डरता है। शनि देव को किसी के ऊपर साढ़े साती चले तो अत्यधिक लोग बतलाते हैं कि पीपल के पेड़ में जल में काला तिल मिलाकर अर्पण करो। ठीक है, यह भी शनि का उपाय है, आप यह भी कर सकते हो। जब भी आपको शनिवार के दिन शनि की पूजा करनी है, तो शनिवार के दिन प्रातः काल अब बहुत इसमें यह भी सामंजस्य आता है कि किस टाइम करें, सूर्योदय के पहले करें, सूर्योदय के बाद करें। क्योंकि भाई सूर्य शनि आपस में पिता पुत्र हैं, शत्रु हैं, तो किस टाइम में करना चाहिए? सूर्योदय के पहले उनको जल दे कि सूर्योदय के बाद जल दे। ठीक है, इसलिए शास्त्र कहता है कि वृक्षों को सूर्योदय के पहले डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वे सोते हैं। सूर्यास्त के बाद जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक पेड़ पौधों से आप फल, पत्ते, फूल सब तोड़ो चलेगा, किंतु जैसे सूर्य अस्त हो जाए आपको उन पेड़ों को छूना तक मना है, उसमें जल भी देना मना है। तो जब तक सूर्य उदय ना हो तब तक जल आप नहीं दे सकते। तो अब समझ ही गए होंगे, जब तक सूर्योदय ना हो तब तक शनि के लिए पीपल के पेड़ में जल मत दीजिए। किसी भी देवता के लिए पीपल के पेड़ में जल या किसी भी पेड़ में जल मत दीजिए। तो सूर्योदय के बाद एक लोटे में पानी लीजिए, उसमें लोहे का लोटा हो, स्टील का हो तो और अच्छा, उसमें काला तिल मिलाकर, मिल जाए तो नीला फूल इत्यादि मिलाकर शनि के मंत्रों का बोलते हुए आप पीपल के पेड़ में जल दीजिए, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि के साढ़े साथी के लिए मध्यमा उंगली में लोहे की या घोड़े की नाल से बनी हुई अंगूठी धारण कीजिए, नाव के कांटे से बनी हुई अंगूठी धारण कीजिए, शनिदेव लाभ देंगे। दर्शकों, शनि के लिए हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी को सिंदूरी रंग से रंगिए, हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाइए, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, शनिदेव शांत होंगे। शनिदेव के लिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शनिदेव शांत होंगे। दोस्तों, शनिदेव के लिए सबसे जो आसान चीज है वह है गरीबों की सहायता। गरीबों के कारक शनिदेव होते हैं। कोई दीन हो, अनाथ हो, असहाय हो, गरीब ब्राह्मण हो या गरीब वृद्ध व्यक्ति हो, बहुत बूढ़ा हो, कुछ खाने को उसे दे दीजिए, उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े दे दीजिए, ओढ़ने के लिए कोई ठंडी इत्यादि में कंबल दे दीजिए, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, जितना ये नहीं कि कोई गरीब दिख गया और हमसे कुछ मांग रहा है तो हम डांट कर भगा दे। आप नहीं दे सकते, मत दीजिए, कोई बात नहीं, किंतु डांटिए मत उन्हें। आप उन्हें सिर्फ डांट भर देते हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बनाकर बैठे हों, तो वे सारे राजयोग विफल हो जाते हैं। तो गरीबों को इज्जत देने से, सम्मान देने से शनिदेव खुश रहते हैं और उस जातक को जीवन में आगे बढ़ाते रहते हैं। देखो, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चीनी डाल दीजिए, उस चीनी को काली चींटियां खाएंगे, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। दर्शकों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप जो है पीपल के पेड़ के नीचे काली तिल के तेल से बना हुआ दिया जलाइए, शाम में दीपक जलाइए, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भिखारियों में काली उड़द से बनी हुई कचौड़ी का दान कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे शनि के उपाय हैं और इन्हीं उपायों में देखा जाए तो शनिदेव के लिए यदि आप अत्यधिक काली चीजों का इस्तेमाल करो, मंदिर में काले कंबल का दान करो, या अपने वस्त्रों में काला रंग शामिल करो, जो आप कपड़े पहनते हो, शर्ट पहनते हो, पैंट पहनते हो या टी शर्ट पहनते हो, जो भी पहनो उसमें एक रुमाल ही काले रंग का रखो। शनिदेव के लिए कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो उसको आश्वासन दो, कोई रो रहा हो उसको शांत कराओ, उसके आंसू अपने हाथों से पोंछो, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप जितना दूसरों को प्रसन्न रखते हो, शनिदेव आपसे उतना ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कभी भी शनिवार के दिन भूल से भी दाढ़ी, मूछ, बालों को नहीं बनवाना चाहिए, पैर के नाखून तक नहीं काटने चाहिए। दर्शकों, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं।
किंतु ये जो मैंने आपको बताया बहुत छोटे-छोटे और सिद्ध उपाय हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। एक उपाय आप और जान लीजिए कि हमेशा गरीब वर्ग के लोगों की सहायता करें, गरीब वर्ग के लोगों को मदद करें। ये सबसे देखिए, इससे आपकी मानवता भी उभरेगी, इससे आप कितने दयावान हैं यह भी लोगों को पता चलेगा, इससे आपका मान-सम्मान, इज़्ज़त भी बढ़ेगा। और एक बार यदि आप किसी गरीब को सच्चे मन से उसकी मदद करते हो, तो वह ज़िंदगी भर आपका एहसान रखता है, किंतु आप ठीक कर रहे थे अपने ग्रह को और इतने सारे बेनिफिट आपको मिले। तो एक गरीब को मदद करने से शनिदेव आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी भी कितनी भी बुरी अवस्था शनि की हो, कितना भी ज़्यादा परेशान हो, कभी अपने किसी अपने से छोटे लोगों को, अपने से दूर, अब ये नहीं कि अपने घर में परिवार में ही मदद करें किसी की, ना। सड़क के किनारे जो लोग सोते हों, ऐसे लोगों की मदद करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि शनि आपके लिए कितने हितकारी हो गए। जो शनि आपको परेशानी दे रहे थे, वही आपके लिए कितने सुविधाजनक हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से आपको बहुत सीख मिली होगी, प्लस शनि देव को कैसे प्रसन्न करें, यह भी जानकारी मिली होगी। बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में। नई वीडियो क्या, राहु के साथ। आज शनि हो गए, कल राहु का नंबर। तो राहु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।